रिची भी है इधर मेरे साथ। और कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा कि थोड़ा कनेक्ट करना चाहिए। लास्ट ईयर मदर्स डे के नेक्स्ट डे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, और वो मुझे बहुत सारे इनपुट्स मिले कि वो बहुत ही सीरियस था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो सीरियस और स्ट्रॉन्ग इसलिए भी था क्योंकि ये टॉपिक्स पे कोई ज़्यादा बात करता नहीं है। और अपने देश में ना, मतलब वही बोलूँगी मैं, ओवरऑल अपने देश में इंक्लूसिविटी का ना बहुत बड़ा लोचा है। मतलब लोगों को एक दूसरे को इंक्लूसिव अप्रोच रख के सबको इंक्लूड करना वो पसंद नहीं है। तो इसके लिए ये टॉपिक पे बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहली बात तो मतलब हैप्पी मदर्स डे। कल मदर्स डे है, और ग्रैटिट्यूड सैटरडे सीरीज़ का अगर मैं सैटरडे को ये शूट कर रही हूँ तो सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल अगर मैं लाइफ में किसी चीज़ के लिए होंगी तो वो सीरियसली अपने मदर्स के लिए ही हूँ। मदर्स आई मीन दोनों मदर्स, मेरी मदर इन लॉ और मेरी खुद की मॉम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो बायोलॉजिकल मदर होती है वो तुमको सिखाती है, और फिर हर एक के लाइफ में वो लेवल आता है, वो क्या बोलते हैं, सीज़न आते हैं जिसमें तुम जैसे जैसे बड़े होते हो हर एक स्टेज पे हर एक लेवल को तुमको क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो लाइफ के बहुत सारे लेवल जो पड़ाव मैंने क्रॉस किए वो ऑफ कोर्स उसमें सबसे मेजर और सबसे बड़ा हाथ मेरी मॉम का है। और उसके बाद जो लास्ट 8 इयर्स की जर्नी में जो भी पार्ट मेरे मदर इन लॉ ने प्ले किया वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग मेरे लिए एक लेसन रहेगा और लर्निंग रहेगी उससे कि हाँ, ये चीज़ मैं अपने लाइफ के आखिरी तक लेके जा सकती हूँ। इतना मैंने सीखा है उनसे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट मदरहुड का, मदर्स डे का, तो मैंने बहुत स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन कभी किया नहीं। लास्ट ईयर 2023 में जनवरी में ही आई वाज एक्सपेक्टिंग, और मेरी जो जर्नी थी वो समहाउ अनफॉर्चुनेटली वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। आई वाज 2-3 मंथ्स प्रेग्नेंट, और रिची के बर्थडे के दिन ही हमने हमारे बेबी का फर्स्ट हार्ट बीट सुना था सोनोग्राफी में। और उसके बाद फिर वो ठीक है, जो भी कुछ हुआ उसके बाद नहीं कंटिन्यू कर पाए हम लोग। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना लाइफ में, चलते रहती है, बहुत सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ते हो। फिर मैंने वही सोचा कि यार ये सारी चीज़ों पे तो कोई बात ही नहीं करता है, और कोई किसी को, मतलब ठीक है पूछना तो दूर की बात है, बट किसी को किसी के कोई चीज़ों से लेना देना ही नहीं है। सबको अपने लाइफ में जो चल रहा है सही चल रहा है, मज़ा आ रहा है, सब अपने मज़े में है, तो वो सबको करना है। बट किसी को किसी का रीज़न पूछना कैसे है ना, हमको सलाह देना बहुत इजी पड़ जाता है कि ठीक है चलो तुम बच्चा पैदा कब कर रहे हो, तुम बच्चे कब कर रहे हो, ये कर रहे हो। अरे बट कोई एक लेडी अगर उसको सही में, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कोई भी जनरली किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कभी आप आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में या किसी भी आपकी जो भी क्लोज कोई वुमन है उसके साथ कभी बैठ के आपने 1-on-1 बात की है क्या, या उनको पूछा है क्या, या कभी उनको ऐसा एहसास दिलाया है क्या कि हम तुम्हारे साथ हैं, या ठीक है कोई बात नहीं है, कोई अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। मैं ऐसा भी बहुत सारी बातें सुनती हूँ कि अरे यार ऐसा करना कि जाने दे अभी नहीं हो रहा है ना, तो एक काम कर, कोई भी एक ऑप्शन अपना लो, IVF कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, और खुद का एक कर लो, कैसे भी करके ना खुद का एक बच्चा कर लो, और फिर बाकी के ना मतलब फिर नेक्स्ट तुम कुछ भी अडॉप्ट कर लेना, मतलब दूसरा बच्चा तुम अडॉप्ट कर लेना। अरे भाई क्यों, पहला ही उसको ऑप्शन तुम अडॉप्शन का दो ना, दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल थिंग टू डू, लॉट ऑफ पीपल डू इट। तो ऐसे इनकरेज करो ना, मतलब क्यों हम अपने आप को ऐसा स्टक करते हैं। मैंने इसलिए भी ये वीडियो शूट करने का सोचा क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मेरी दोनों मदर्स, मैं यहाँ पे दोनों
मॉम का एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगी। मेरी अपनी मॉम, उन्होंने भी मुझे जब हम लोग वो रफ पैच से गो थ्रू कर रहे थे, रिची और मुझे, हम दोनों को वही बोला कि कोई बात नहीं बेटा, ना हम तुम्हारे कभी पीछे पड़े थे कि बच्चे कर लो या ये कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुमको अगर लगता है तुम सीधा अडॉप्शन के लिए आगे बढ़ो, अडॉप्ट करो। अगर तुमको सही में लगता है कि तुमको एक नया मेंबर तुम्हारे लाइफ में ऐड करना है तो वो भी मुझे लगा कि यार मेरी मॉम तो एकदम मतलब अभी बहुत जनरेशन्स पहले पैदा हुई है ना, बट उसकी सोच अभी भी मतलब वो इतनी रेलेवेंट और इतनी मॉडर्न है कि वो ये भी सोच सकती है या बोल सकती है। कट टू मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने जब मुझसे बात की तब उन्होंने मुझे कहा कि शिरिन, लाइफ में हमेशा एक ही बात ध्यान में रखना कि हमको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि जो भी ब्लेसिंग्स हमारे पास ऑलरेडी लाइफ में हैं, हम पहले उनको एक्नॉलेज करें। और ज़रूरी नहीं है लाइफ में आपको हर ब्लेसिंग्स हर बार मिलेगी। तो अगर ये ब्लेसिंग्स है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई उसके बारे में निराश होने की या फिर क्या बोलते हैं उसको, डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आगे बढ़ो, अपना लाइफ अच्छे से जियो, और बहुत सारी चीज़ें हैं और ग्रेटफुल और अच्छा कुछ करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मेरे साथ आज भी, मतलब मैं जब भी सोचती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे पीछे दो स्ट्रॉन्ग औरतें हैं। और है इसलिए बोलूँगी कि मैं मतलब मेरी मदर इन लॉ अभी नहीं है, शी इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा, उनका ब्लेसिंग और उनका साथ हमेशा हम लोगों के साथ है, और उनकी बातें ही है जो हमेशा हमको आगे जाने के लिए बहुत इनकरेज करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने अच्छे लोग रहने के बाद मतलब मैं क्यों ये सारी चीज़ों के बारे में सोचूं ना। और बहुत अच्छी बात ना, मैं बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखती भी रहती हूँ और इंटरव्यूज़ हो गए या बहुत सारी बातें भी सुनती हूँ। तो सुष्मिता सेन का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें सुष्मिता सेन ने बोला था कि बहुत सुंदर बात बोली थी कि मदरहुड जो है ना, वो तुमको बायोलॉजिकली अगर तुम किसी को जन्म देते हो तभी मदरहुड तुम्हारे पास आता है, ऐसा नहीं है। मदरहुड तुम्हारे हार्ट में होना चाहिए, और वो किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बच्चा पैदा करो तभी आप एक मदर बनते हो। आप में अगर नर्चरिंग एटीट्यूड है, आप अगर नर्चर कर सकते हो तो आप पहले से ही मदर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो ये जर्नी फिर बहुत सालों पहले ही शुरू हो गया। मतलब टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं बहुत छोटी थी, छोटी एज इन मतलब 17-18 ईयर्स की होंगी, और मेरे मॉम डैड अलग जगह पे काम करते थे, और मेरी आंटी जो है वो भी दूसरी जगह पे कहीं काम करती थी। तो मेरा भाई और मेरे बुआ का बेटा, ये दोनों मेरे साथ रहते थे, और घर में हम लोग अकेले रहते थे, और ये बच्चे बहुत छोटे थे। मतलब मेरा जो बुआ का बेटा है वो तो बहुत ही बेबी था, और मेरा भाई जो है वो थोड़ा बड़ा था। बट वो जो जर्नी है वो मेरा बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था उनके साथ, और मैं उनके लिए मतलब पूरा सब कुछ टिफ़िन बनाती थी, उनका ध्यान रखती थी, उनका शेड्यूल सब बराबर है कि नहीं वो सब मेरे इसमें रहता था, लिस्ट में रहता था कि अरे अभी ये इतने बजे उठकर उनको स्कूल जाना है, उसके बाद फिर उनका पढ़ाई सब देखना है, उसके बाद फिर उनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट क्या होगा, उसके बाद फिर उनका टिफ़िन पैक करना है, फिर स्कूल से आने के बाद उनका फिर से पढ़ाई लेना है, ये सारी चीज़ें करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ना अपने आप को बहुत एक नोशन में ऐसा स्टक करके रख लिया है कि और है ना, पता है, मैं ये भेड़ चाल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। अभी ये भी वीडियो देखने के बाद मे भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही रेज मन में भर के या फिर एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग मेरे वर्ड्स है या ये है, बट क्या करूँ, आई एम सो सॉरी। मतलब मुझे यही देखने मिलता है। मतलब कोई है ना अलग सोचना ही नहीं चाहता, किसी को अलग सोचना ही नहीं है, सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है, और सबका डायरेक्शन बोलने के बाद सबका यही है। इधर अगर तुम बैचलर्स लाइफ में हो, तुम पढ़ रहे हो, तो सबका एक ही डायरेक्शन है कि हाँ बस हमको अच्छा कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए, अच्छा कोई पार्टनर मिल जाए,
या हम ये कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि हाँ अगर अच्छा चल गया बॉयफ्रेंड के साथ या जो भी पार्टनर आप देख रहे हो तो उसके साथ शादी हो जाए। उसके बाद तुरंत हमारा पहला ऑप्शन होता है कि अब तो बस लाइफ में बच्चा आ जाए, बस नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं कोई हमें सूली पे ही लटका देगा या क्या हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट तो है एक बच्चा हो गया, उसके बाद दूसरा बच्चा कर लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स एक को सपोर्ट करने के लिए दूसरा भी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब गलत है, बट आई एम सेइंग कि अगर जैसे ये पर्सपेक्टिव है वैसे बाकी के पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखना ज़रूरी है और बाकी की चीज़ें भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। किसी को जेन्युइन सच में इश्यूज हो सकते हैं या किसी की इच्छा नहीं होगी, नहीं करना है उनको, बच्चे पैदा नहीं करना है, they want to live their life child free, तो रिस्पेक्ट दैट डिसीजन ना। क्यों हर किसी के ऊपर ये थोपना है कि नहीं हमने किया मतलब तुम भी करो, हम सफ़र कर रहे हैं मतलब तुम भी सफ़र करो। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि हम सफ़र कर रहे हैं तुम भी सफ़र करो, बिकॉज क्या होता है ना कि पहले तो मतलब बच्चे हो जाते हैं और फिर उसके बाद मैं कुछ लोगों से ऐसे भी सुनती हूँ कि अरे यार हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, फिर हमारा इतना ही करना पड़ता है, उतना ही होता है, यही होता है। तो भाई प्लानिंग करके नहीं होता है क्या कुछ, मतलब इट्स अ बिग डिसीजन। मतलब मैं और रिचित जब भी डिस्कस करते हैं तो हमको यही लगता है कि जब भी हम अगर मतलब जैसे भी हो, मे बी अगर हम कभी अडॉप्ट करें या हमारा खुद का बेबी हो या जो भी हो, बट हमारा वही कहना है कि हम फर्स्ट हैंडेडली उसको अपना सब कुछ अटेंशन, हमारा सारा सब कुछ चीज़ें जो है वो हम उसके लिए करें, ना कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डालकर फिर हमारे बच्चे बड़े हो। ऐसा हमको नहीं चाहिए कभी लाइफ में। तो मुझे वही लगता है कि ये इतना बड़ा डिसीजन जब लाइफ का हम लोग लेते हैं तो वो ऐसे ही बाय फ्लूक नहीं ले लेते ना, मतलब हम बहुत कुछ सोच के किया जाता है। तो फिर क्या उसके पीछे कभी थॉट प्रोसेस नहीं होता है या बिना थॉट प्रोसेस के ही बस सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर लेना है, इसीलिए करते हैं, क्या पता। मतलब कभी किसी से ऐसे इसके ऊपर 1-on-1 डिस्कशन मेरा हुआ नहीं है, बट कभी तो करूँगी। और बस वही मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं कि जिस वजह से मतलब बहुत ना ऐसा इरिटेट और ऐसा लगता है हम लोग बहुत फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं। मतलब जहाँ पे ना किसी को जेन्युइनली या सही में कोई चीज़ करना है उसके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। बहुत ही हाँ और एक बात मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने ना एक्सपीरियंस की है, आसपास देखी है, लोगों से सुनी है। इवन सो मच सो तो मैंने एक बात तो ऐसी भी सुनी थी कि अरे यार हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था तो कोविड में हमको बस ये बोला गया कि तुम बेबी प्लान कर लो, कुछ नहीं है, तुम्हारा भी बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा और तुम्हारा भी ये हो गया। पैदा नहीं हुआ, अरे वो एग्जैक्टली मतलब वो बच्चा पैदा हुआ नहीं है और उसके ऊपर पहले से ही तुमने प्रेशर लाके डाल दिया है कि भाई तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अरे भाई क्या ये नॉनसेंस एक्सपेक्टेशन है। और वो उसी वजह से ना ऐसा मतलब ब्लड जो है ना बॉईल होता है कि अरे यार मतलब फिर ये जो फेक मदरहुड और ये सारी चीज़ें जो एक दिन के लिए प्रीच की जाती है ना कि मतलब वाओ क्या रोजी क्या अच्छा है, हम कितने अच्छे माँ हैं, हम कितना अच्छा, नो डाउट। और हाँ एक और बात बोलना है कि सब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि एवरीवन इज़ फोर्स्ड टू बिलीव के माँ है तो बहुत मतलब सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही रिलेशनशिप होना चाहिए, या माँ है यानी वाओ मदरहुड को ही प्रेज करो। अरे भाई नहीं रहता, सबके नसीब में अच्छी माएँ नहीं रहती है। वी आर फॉर्चुनेट, हम लोग लकी है कि हम लोगों के नसीब में अच्छी माएँ आई है, बट कोई अनफॉर्चुनेट भी रहता है, कोई तरस जाता है पूरी लाइफ अपने माँ का प्यार मिलने के लिए। तो भाई उन लोगों के भी बारे में सोचो ना। मतलब हमको बस वही दिखाना है कि हम, और आजकल की जनरेशन, मतलब मैं पहले की औरतों के बारे में तो बोल ही नहीं रही हूँ, बेचारी उनको तो कुछ पता नहीं था,
दे डिडंट हैव एनी ऑप्शन, उनको जो बोला गया वो करना पड़ा। बट आजकल की लड़कियां, आजकल की औरतें पढ़ी लिखी है भाई, मतलब तुम कैसे ये कर सकते हो? तुम लोग कुछ पढ़ते नहीं हो क्या? या कभी तुम्हारे आंखों के नीचे से कोई स्टैटिस्टिक्स या कोई नंबर्स ऐसे कभी जाते नहीं है क्या? या रीड नहीं करते हो क्या कि क्या अप्रोच अपना होना चाहिए, या क्या हम लोगों ने सबके बारे में सोचना चाहिए? या हम हमेशा से ऐसे ही थे, मतलब वी वर रेस्ड लाइक दैट ओनली, के सेल्फिश ही रहना है और सेल्फिश ही आगे बनना है, यही सोच रखनी है क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर जिसको सही में अगर इंटरेस्ट होगा ना, मतलब ये अगर बात सुनना है या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन सही में सुनना है तो एंड तक के ज़रूर देखो। बट अगर नहीं सुनना है ना तो प्लीज़ पहले ही मत देखना। बिकॉज क्या है ना, ये अगर आप सोच रहे हो कि ये 1 साल में ही रहेगा या मैं एक बार ही इसके बारे में बात करूँगी और फिर चुप हो जाऊँगी, तो आई एम सो सॉरी। ये मैं तब तक बोलते रहूँगी जब तक कि मुझे ऐसा लगते रहेगा कि कुछ चेंज तो दिख नहीं रहा है। बिकॉज किसी ना किसी को तो बात करना पड़ेगा ना, हार्ड ट्रूथ किसी ना किसी को आगे लाना ही पड़ेगा। और अपने देश में सही में लोगों की बहुत कमी है, सबको बस रोज़ी रोज़ी, पिंक पिंक, अच्छा अच्छा ऐसा सब कुछ दिखाने की और बोलने की आदत है, तो वो सब तो है ही। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? नथिंग। और क्या पॉइंट था अपने को, कुछ कवर करना था? थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं तुम, बहुत दिन बात कर रही है मेरे ख्याल से। हाँ, इसलिए वो हो रहा है मेरे को। हाँ, हे वायर तो हो रहा है। बहुत सारे थॉट्स थे मैंने, हाँ चीज़ वो तो मैं करूँगी। बहुत मैंने ऐसा भी मतलब मेरे ऐसे भी थॉट्स है मदरहुड के ऊपर कि मदरहुड जो है ना वो कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। मतलब अपनी माँ को भी पता नहीं था कि मदरहुड कैसा होता है। सबके लिए वो लर्निंग प्रोसेस ही होता है और वो एक्सपीरियंस से ही विथ टाइम सब लोग सीखते हैं। तो ऐसा होता है ना कि जो लोग न्यू मॉम है या जो लड़कियां नए नए बच्चों को डिलीवर करती है, नई माँ बनती है, तो उनको बस ऐसा वो नेक्स्ट डे से ही ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड मैंने कितना बड़ा, अरे इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग एंड देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड इट कि जिसकी वजह से तुम वो प्रोसेस से गए हो। सम ऑफ देम बहुत अच्छी बात है, जिनको फुल सपोर्ट है, जिनका हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ही डिसीजन है और दोनों ने मिलके एक ब्यूटीफुल अपने प्यार का एक कुछ प्रतीक बोल के अगर एक बेबी जो है वो उनका बॉर्न हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छा ये है। बट अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है पीछे बैक ऑफ द स्टोरी जिसमें फोर्स डिसीजन है, बहुत सारा प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेइंग दैट अरे बच्चा हुआ है यानी प्यार का प्रतीक है। हाँ। मतलब क्या अगर बच्चा नहीं होता तो हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं है, वही तो ये प्रेशर सोसाइटी ने दिया हुआ है ना हमारे ऊपर कि तुमको दिखाना पड़ेगा, यू विल हैव टू शो कि दिस इज द प्रूफ तुम्हारा बच्चा हुआ है। हाँ, और अगर एक औरत माँ नहीं बन सकती इसका मतलब वो कुछ गड़बड़ है और वो कुछ यूजलेस है। मतलब who decides this? अरे पर अगर एक अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा भी ले लो कि एक औरत है जो माँ है, बच्चा है, सब कुछ है, बट अगर वो माँ केयरलेस है, वो माँ अगर ध्यान ही नहीं दे रही है वो बच्चे के लिए, वो ऐसी उसको अपब्रिंगिंग अच्छा नहीं दे रही है ना, उसका फादर ध्यान दे रहा है, कुछ नहीं है, बट और ऐसे एग्जांपल्स है। nobody talks about them, but है ऐसे एग्जांपल्स यार। किसी को ऐसा लोगों को लगता है कि यार अपन किसी के मम्मी डैडी को खराब कैसे बोल सकते हैं। हाँ, exactly. पर है ना, तुमने देखा है, all of you have such examples around you, maybe in the family, maybe in the neighborhood, maybe somewhere else. You've seen all these things happen. तो जब देखा है ये सब तो फिर उसमें नकारने की क्या बात? नकारने की क्या बात है? एग्जैक्टली। हर 5 उंगलियां बराबर के। There are some who do a good job, there are some who don't do a good job, and there can be n number of reasons for it. कि भाई नहीं समझा, नहीं कुछ है इश्यूज पहले से। तो जब तक के one doesn't makes peace with themselves, their issues, जब तक तुम वो सॉल्व नहीं करते, तुम किसी और को
दुनिया में ला लोगे और उसको बोलोगे कि भाई हाँ अब तूने मेरे भी इश्यूज झेलना है, तेरे ऊपर मैं मेरे इश्यूज का भी इम्प्रिंट डालूंगा, फिर तेरे को अच्छा इंसान भी बनना है क्योंकि तेरे को मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना है। अरे भाई क्यों, क्या करेगा, कैसे इतना प्रेशर? And knowingly unknowingly this soft pressure is always there. You don't realize it, but होता है ऐसा कि हम ऐसा अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से ऐसा दिखा देते हैं, जता देते हैं ऐसे हल्के से, एकदम ऐसे सटनली कि हाँ भाई देखो ऐसा तो है, ये तो करना पड़ेगा भाई, ये तो भारतीय का स्वागत तो पान पराग से ही होगा, मतलब क्या, हाँ मतलब तो देख लो, इतना तो एक्सपेक्टेड है ना, इतना तो होना ही चाहिए। ऐसा बोल बोल के तुम अपने बच्चों पे भी प्रेशर डालते हो, अपनी माओ पे भी प्रेशर डालते हो, अपनी बीवियों पे, अपने हस्बैंड पे प्रेशर डालते हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ये हु हैज डिसाइडेड, किसने ये पैरामीटर सेट किए कि नहीं ऐसा है तो सब सही है, ऐसा नहीं है तो सही है, किसने डिसाइड किया? ऐसा कुछ नहीं है। सो यू जस्ट लिव योर लाइफ, बी हैप्पी एंड बी फोकस्ड, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये हमारे आचार विचार है और ये हमारा प्रवचन है मदर्स डे के लिए। और उसके अलावा फिर भी बोलूँगी कि विश यू ऑल अ हैप्पी मदर्स डे। कुछ टेक अवेज अगर ले सकते हो तो यही है कि सबके बारे में सोचो, सबको इंक्लूसिव अप्रोच सबके लिए रखो, सबको समझ के लो। मतलब अगर न्यूक्लियर फैमिली में है तो ठीक है, वहाँ पे उतना इशू नहीं होता है, आई डोंट नो, मे बी रहता भी होगा, सबके ही रहते हैं इश्यूज। बट जॉइंट फैमिली में अगर सपोज किसी दो जेठानी देवरानी है, अगर एक को कुछ इशू है या कुछ प्रॉब्लम है और दूसरी का अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो डोंट लेट हर फील डाउन। मतलब ऐसा मत ये करो कि अरे तेरा कुछ नहीं हो रहा है तो तुम यूजलेस हो या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा अप्रोच मत रखो। हमको बहुत कुछ करना है आगे, बस इतनी सी सोच अगर रखे हम, सिर्फ बच्चा जच्चा बस वही सोच के अगर में अटक के अगर रह जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। ना ही हमारे आगे की जनरेशन को हम अच्छा कोई एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, ना आपके जो बच्चे हुए हैं वो बच्चों को आप अच्छी लाइफ दे पाओगे अगर आप ऐसे थॉट प्रोसेस में जकड़ कर रह जाओगे तो बस यही कहना है। और अपने अपने मम्मी लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से अपना मदर्स डे सेलिब्रेट करो, बहुत सारा प्यार बांटो, बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स तो ऑफ कोर्स दो ही, बिकॉज डिज़र्व करते ही है मदर्स। अच्छा दिन उनके साथ स्पेंड करो। हाँ, एक और बात बोलना है अभी, इसमें से और एक बात याद आ गई कि गिफ्ट्स एज इन ना, मतलब मटेरियलिस्टिक गिफ्ट के बारे में मत सोचो, थोड़ा थॉटफुली उनके बारे में सोचो। मतलब जैसे अगर अभी मैं मेरे मम्मी के बारे में अगर सोचती हूँ तो सही में उसकी क्या इच्छा है करने की, मतलब पूरी लाइफ उसका सिर्फ ध्यान इसी में रह गया कि अपने फैमिली के लिए मैं क्या करूँ, अपने पति के लिए क्या करूँ, अपने बच्चों के लिए क्या करूँ, अब बच्चों के शादियाँ हो गई है फिर वापस उनके लिए क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ों में अगर वो स्टक है तो उनको वहाँ से बाहर निकालो, मतलब उनके लिए कुछ नए एवेन्यूज़ ओपन करो, उनको कुछ नए चीज़ें एक्सपीरियंस करवाओ, उनके मन के हिसाब से जो उनको करना है वो कराओ। क्योंकि मदरहुड डजंट मीन सैक्रिफाइस, मतलब हर चीज़ का सैक्रिफाइस सिर्फ मदर्स ही क्यों करे ना। अरे फैमिली में अगर सब लोग साथ में हैं तो सबको इक्वल ये मिलना चाहिए। हर किसी चीज़ का ठेका मॉम ने थोड़ी लेके रखा है ना कि उसकी जिम्मेदारी है सबका सब सही चलते रहे ये देखने की, ऐसा नहीं होता ना। तो डिवाइड करो चीज़ों को, डेलीगेट करो सब सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और फ्री करो अभी, क्योंकि बहुत हो गया। मतलब अभी हम वो कौन से दशक में नहीं है, हाँ 1800, 1900, 1600, कौन से भी जो भी कोई होगा, अभी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं यार। आगे बड़ा बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। पता है एक और बात बोलना चाहती हूँ कि मैं मेरे ख्याल से ना, मतलब 16-17 के बाद से, शादी के बाद से, जब मैं बहुत ज़्यादा, मैं जिस जगह से आती हूँ ना वहाँ पे लोगों की ऐसे ये है, मतलब बहुत लोगों को हर एक चीज़ बहुत छोटे छोटे तरीके से सोची जाती है। बट जब तुम बड़ा पिक्चर देखते हो, बड़ी बातें सोचते हो, तो तुमको सही में समझ में आता है यार ये सारी चीज़ें तो बोलनी चाहिए, करना चाहिए। तो
मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने ऐसे देखा है कि वो अगर कोई अच्छी चीज़ बता रहा है या बोल रहा है ना, तो उनको वो सुनना है नहीं है एक तो, और जो बोलता है ना वो मूर्ख है। तो अगर शिरू मूर्ख है तो है भाई, आई एक्सेप्ट इट, मैं हूँ मूर्ख। अगर सही बात बोलना मूर्खता का लक्षण है तो मैं मूर्ख हूँ। और अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगता है तो मैं तो करूँगी भाई। आप लोग आपका देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे अगर कुछ एक बोलने से या कुछ बताने से अगर किसी एक व्यक्ति के भी लाइफ में अगर चेंज आ जाएगा तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब मैं खुशी खुशी सब ये कर लूँगी। मेरे को कोई ऐसा लाखों करोड़ों में ये करना है ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी अगर सुन के उसको ऐसा लगे कि नहीं यार ये अच्छी बात है या अच्छा कुछ इसमें से टेक अवे हम ले सकते हैं, तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो ऐसा है, तो मैं इसको क्लोज करती हूँ अभी। बस यही बोलना था। और आपके कुछ पॉइंट्स होंगे ना, मतलब जो आपको ऐसा लगा कि सही है, गलत है, या नहीं यार शिरू ये तू बराबर नहीं बोल रही है, ये तेरा ये तुमने कुछ जो अच्छा एक्सपीरियंस क्या होगा। मैंने बुरे इसलिए बोले हैं क्योंकि बुरों पे ना कोई बात नहीं करता है, सबको सब अच्छा अच्छा ही दिखाना है। तो इस वजह से मैंने ये एक्सपीरियंसेस शेयर किया। अगर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कुछ और एक्सपीरियंस होंगे या बहुत बुरे बुरे भी होंगे ना, तो वो भी शेयर करो और बताओ मुझे कि आपका क्या टेक है इसके ऊपर। मदरहुड यानी क्या है और मदर्स डे एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ सोचने के लिए। तो बताओ मुझे, और हम मिलेंगे जल्द ही। और प्रे करो कि मेरा जो टेम्पो है वो ऐसा बना रहे, अपना प्यार बना रहे, फाल्गुनी मैम के जैसा बोल रही हूँ मैं। तो वो आप सोचो कि मैं और क्या अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँ और क्या इस चीज़ के ऊपर बात होना चाहिए। और टिल देन bye bye, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.